हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो कुछ क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 5 हो तो px का एक शून्यक होगा। यानी जब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है px एक बहुपद है और इसका गुणनखंड x + 5 है, तो x + 5 जो होगा ये इसका गुणनखंड है। तो x + 5 बराबर, जब शून्यक कहेगा तो x + 5 बराबर 0 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, ये 5 प्लस में है। जब इसको स्थानांतरित करेंगे तो दूसरे साइड जब जाएगा तो यहाँ माइनस में 5 हो जाएगा। यानी इसका एक जो शून्यक होगा वो क्या होगा, -5, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं x बराबर -5 है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। कह रहे यदि बहुपद 3x² - 5x + 3 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। तो हमारे पास बहुपद है 3x² - 5x + 3। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, हम लोग जानते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। और यहाँ -b क्या है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो बहुपद आप देख रहे हैं 3x² - 5x + 3, तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा 3, b का मान क्या हो जाएगा -5 और c का मान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहाँ पे मान रख दीजिए आप लोग -b का जगह क्या रखिएगा, -b। यहाँ पे b की जगह क्या रखिएगा, -5, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं b की जगह क्या है, -5 है। तो यहाँ पे आप -5 रख दीजिए और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा a का मान क्या है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5/3। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो होगा 5/3 किस में है, ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बिना घात के बहुपद को कहते हैं जिसके घात एक भी नहीं होंगे, बिना घात मैंने शून्य घात होंगे, उसके बहुपद को क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है रैखिक बहुपद, दूसरा ऑप्शन है द्विघात बहुपद, तीसरा ऑप्शन है त्रिघात बहुपद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रैखिक बहुपद में घात कितना होता है, एक होता है, जैसे ax + b। तो यहाँ पे ये रैखिक बहुपद कहलाएगा, इसका घात कितना है, एक है, तो ये रैखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद में घात कितने होते हैं, यहाँ पे 2 हो जाते हैं, इसलिए द्विघात बहुपद होंगे। और यहाँ पे त्रिघात बहुपद में क्या होते हैं, इसके बहुपद 3 होते हैं, तो इसलिए त्रिघात बहुपद कहलाएगा। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि बिना घात के बहुपद, तो इसमें तो 1 2 3 ये घात देख रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अब प्रश्न ये बनता है कि बिना घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर अचर बहुपद। क्या कहेंगे, अचर बहुपद। तो अचर बहुपद में क्या आएगा, एक नंबर आ सकता है, केवल एक संख्या आएगा। इसे 2 जो होगा उसमें एक भी घात नहीं है, क्योंकि x का पावर 0 है। तो x का पावर 0 है, तो x का पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाए तो उसको 1 कहते हैं, 1 मानते हैं। तो 2 × 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। यानी अचर बहुपद का घात जो होता है वो एक भी नहीं होता है। ठीक है, वो हमारा ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ दिया है। देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया है, आप देख सकते हैं। तो इस ग्राफ में y बराबर, इस ग्राफ का नाम है y = px, मतलब y बराबर, और यहाँ पे x कुछ मान दिया रहेगा। ठीक है, x² ax + b हो जाए, चाहे ax² + bx + c हो जाए, ऐसे कैसे कुछ ग्राफ दिया है। ठीक है, तो y = px का जो ग्राफ है इसमें कह रहा है कि px के शून्यकों की संख्या बताना है। तो शून्यकों की संख्या मतलब x जो है वो कितने बिंदुओं पर इस x का जो ग्राफ है, x जो निर्देशांक है, इस x अक्ष है, इस पर कितने बिंदुओं पर ये ग्राफ काट रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बिंदु पर यहाँ पे काट रहा है, बाकी बिंदुओं पर नहीं काट रहा है। यानी कि px का जो ग्राफ होगा उसमें x के शून्यकों की px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, वैसा ही क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आप देख रहे हैं दिया है। इसमें कह रहा है कि px के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो px के शून्यकों की संख्या मतलब x अक्ष पर ये जो ग्राफ है कितनी बार काट रहा है वो बताना है, इसकी संख्या कितना है। तो एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है, तो 2 बिंदुओं पे काट रहा है, तो इसको शून्य कितने हो गए, 2। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा सही आंसर होगा।
ठीक है, तो 2 शून्य होंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, पहले क्वेश्चन जो होगा वो इसका ग्राफ एक बिंदु पे काट रहा है, तो यह ए एक्स प्लस बी के रूप का होगा, फॉर्म का होगा, ठीक है ना, ये ए एक्स प्लस बी के फॉर्म का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म होगा। 2 शून्यक है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 है, तो आपको ये ऐसा हम लोग कह सकते हैं, शून्यकों की संख्या जब 2 होगा तो ये आपका द्विघात समीकरण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया है। यहाँ पे देख लीजिए y बराबर पी एक्स का यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या। तो देख लीजिए शून्य कितने होंगे एक्स अक्ष पे, तो यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पर है, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसका शून्य कितने हो जाएंगे, 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ देख लीजिए, यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि इसके शून्य पी एक्स के कितने होंगे। तो ये ग्राफ जो देख रहे हैं आप, एक बिंदु पे यहाँ पे एक्स पे काट रहा है, ठीक है, केवल एक्स वाला काउंट करना है, तो एक्स पे काट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर है 8, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ कह रहा है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ देखिए, फिर ये ग्राफ पूछ रहा है और इसमें कह रहा है पी एक्स शून्यकों की संख्या। तो देख लीजिए ये जो ग्राफ बन रहा है शून्य यहाँ पे कितने होंगे, एक्स को अक्ष को कितने काट रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। फिर वही क्वेश्चन है, किसी बहुपद के पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया हुआ है, इसमें भी शून्य की संख्या निकालना है। देख लीजिए कितने शून्य होंगे, तो देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 4, तो इसके 4 शून्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसमें 4 शून्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है, तो ए का मान होगा, सॉरी ए का मान यहाँ मान छूट गया है, ए का मान होगा, ठीक है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल मतलब क्या होता है, अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा दिया हुआ है कितना, अल्फा गुने बीटा यहाँ पे कह रहा है कि मूलों का गुणनफल जो है वो 8 है, अल्फा गुने बीटा बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका जो है ए का मान इसमें बताना है, ए का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, 1 है, और एक्स का गुणांक -9 है, और ये तो अचर पद है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए जो होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा -9, और सी का मान हो जाएगा ए, ठीक है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है, ठीक है। तो सी बटा ए बराबर कितना दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 8। तो यहाँ पर सी का मान देख लीजिए क्या है, ए है, तो यहाँ पे सी के जगह आप ए रख दीजिए, और बटा ए के जगह यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आप 1 रख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। तो 1 इधर लेके चले जाइए गुना में, तो ए बराबर क्या होगा 8 गुना 1 मतलब 8, तो यानी कि ए का मान कितना जाएगा 8 जो होगा वो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान होगा। यहाँ देख लीजिए बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, इसके मूल कह रहा है बराबर है, लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं, इसका मतलब होता है कि अल्फा, मान लीजिए इसका शून्य अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो अल्फा जो होगा वो बीटा के बराबर होगा, लेकिन एक इसमें से विपरीत होगा। देखिए ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, यही कह रहा है कि इसका जो चिन्ह है वो क्या है, विपरीत चिन्ह के है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा जो है दो शून्यक है, मूल है, और इसमें एक दूसरे के विपरीत है लेकिन बराबर है, ठीक है। कह रहा है ए का मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी है, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पे देखिए तो ए का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वहीं, और बी का काम कौन कर रहा है ए, और सी का काम कौन कर रहा है माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मान रख देना है, तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा रख देते हैं, और बीटा के जगह देखिए अल्फा जो है वो बीटा के बराबर है माइनस बीटा के, इसलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ बीटा के जगह हम क्या रख देंगे, सॉरी यहाँ अल्फा का मान जो है माइनस बीटा रख देते हैं, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ से अल्फा का मान क्या रखते हैं माइनस बीटा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है बराबर है, और प्लस उसके बाद क्या है बीटा बराबर माइनस बी, तो माइनस बी का मान यहाँ क्या है देख लीजिए, यहाँ से बी का मान क्या है यहाँ ए है, तो यहाँ पे आप ए रख दीजिए यहाँ पर ए,
और बटा ए का मान देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ए का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर आप 1 रख दीजिए। देखिए प्लस माइनस बीटा है, आई प्लस बीटा है, तो दोनों कट जाएगा, तो 0 आ जाएगा यहाँ, बराबर क्या होगा माइनस ए बटा 1। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 0 बराबर माइनस ए बटा 1। अब ए का मान निकालना है आपको, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से 0 में गुना कर दीजिएगा तो 0 आएगा, बराबर क्या आएगा माइनस ए, माइनस को इधर लेते जाइए तो यहाँ का 0 हो जाएगा, माइनस में 0 0 ही होता है, तो ए का मान कितना आ गया 0, यानी ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 0 किस में है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 2 का पावर x प्लस वाई बराबर है 2 का पावर x माइनस वाई और ये बराबर है 2 का रूट अंडर 8, तो y का मान यहाँ बताना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, क्वेश्चन उतार लेते हैं और 2 का यहाँ पे क्वेश्चन उतार लेते हैं। दिया है 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर x माइनस वाई बराबर रूट 8 है और y का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का पावर x प्लस वाई, हम लोग जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर भी बराबर हो जाता है, यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा x माइनस वाई। ध्यान रखिएगा, ये हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े हैं कि जब बेस सेम हो माने आधार सेम हो तो इसका घात भी बराबर हो जाता है, आधार बराबर तो घात बराबर, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा x माइनस वाई, और बराबर ये देखिए रूट 8 को आप लिख सकते हैं, यहाँ देखिए रूट 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8। अब यहाँ पे 2 का पावर कितना है 3 है और रूट में क्या है, यहाँ पे ये रूट में हो जाएगा 2 का पावर 3। अब यहाँ पर आप 2 का पावर 3 लिख दीजिए और रूट जब पावर में चेंज होता है तो यहाँ पे हो जाता है 1/2। ठीक है, 1/2 हो जाता है, तो यानी पावर कितना जगह 2 का पावर 3 गुने 1 कितना होगा 3 और बटा 2, यानी 2 का पावर 3/2, तो ये भी बराबर है, यहाँ पे देख लीजिए रूट 8 है ये बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3/2, तो 2 का पावर यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ भी तो ये पावर जो है इसमें भी तो ये आधार जो है बराबर है 2, इसमें भी 2 है, तो ये सब बराबर हो जाएगा, इसलिए इसका पावर ये भी जो है वो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर देख लीजिए अगर हम x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई लेते हैं तो यहाँ से ये x प्लस में है और ये भी x प्लस में है, तो दोनों यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 3/2, इसको भी हम उतार लेते हैं। अब यहाँ से y को इधर लेके चले जाइए, तो माइनस में y इधर आएगा तो प्लस में y आ जाएगा, और यहाँ पे एक और y है बराबर क्या आ गया 3/2, तो यहाँ पे y और y कितने हो गए 2y बराबर क्या आएगा 3/2। अब यहाँ से आप 2 को इधर ले आके गुना कर दीजिए, तो y बराबर कितना होगा 3/2 और फिर यहाँ 2 आ जाएगा गुना, तो 2 दूना 4, 3/4 इसका y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन कह रहा था, y का मान हमारे पास 3/4 आया है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर होगा हमारा 3/4, ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसमें जब ऑप्शन नहीं दिया है तो रॉन्ग है, मिस्टेक होकर दिया होगा, यहाँ पे आप 3/4 कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ 3/4 हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आपको अभी सॉल्व करके दिखा दिया गया कैसे 3/4 आ रहा था, तो ये ऑप्शन बी से होगा वो हमारा सही आंसर होगा 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुपद y³ -2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है, इसमें से कह रहे इसका घात कितना है, तो सबसे जो जिसका पावर होता है वही उसका घात होता है, तो इसमें पावर इसका 3 है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ए का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस ax प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है, मतलब ये बहुपद जो देख रहे हैं ये किससे भाज्य है x माइनस 2 से, तो कह रहा है कि a का मान बताना है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए x माइनस 2 क्या है, इसका एक पूर्णतः x माइनस 2 से ये पूर्णतः विभाज्य है, यानी x माइनस 2 क्या होगा इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2 जब गुणनखंड है तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर कि x माइनस 2 जब गुणनखंड है तो x का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब x का मान 2 जो है हम इस त्रिघात बहुपद में रखेंगे, तो इस त्रिघात बहुपद को पहले लिख लेते हैं x³ प्लस 4x², यहाँ पर लिख लेते हैं x³ प्लस 4x² माइनस ax प्लस 8 माइनस ax
और प्लस यहाँ पे 8, ठीक है। अब यहाँ पे x का मान रखिए, तो जब x का मान रखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये कह रहा है ये px मान लीजिए, px, और ये जब ये x - 2 गुणनखंड है तो यहाँ पे px क्या हो जाएगा, p जब 2 रखिएगा तो p2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब x जहाँ जहाँ देखिए वहाँ 2 रखिए तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a गुना 2 हो जाएगा, और प्लस ये 8 हो जाएगा। तो p2 यहाँ क्या है 0, तो 0 रख दीजिए। 2 का पावर 3 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 8, प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 गुने 4 16 हो जाएगा, माइनस 2 गुने ए क्या हो जाएगा 2, और प्लस ये 8, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 8 कितना हो जाएगा 32, माइनस 2a। तो यहाँ पे 32 को इधर लेके आइए, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 32 हो जाएगा, बराबर माइनस 2a, माइनस ये माइनस खत्म, 2 से ये 16 बार में कट जाएगा, 16 दूना 32। तो a का मान कितना जाएगा 16, a का मान कितना जाएगा 16, ये हमारा a का मान आ गया 16, जो होगा हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आ जाते हैं ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15। यदि x - a f(x) का गुणनखंड है तो f a होगा। अब देखिए जब ये गुणनखंड है तो f यहाँ पे a जब रखेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। f यहाँ पे a रखने पे देखिए a यहाँ रख दीजिए, तो a रखिएगा तो a - a क्या हो जाएगा 0 नहीं होता है, 0 होता है, इसलिए f(x) का गुणनखंड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर a होगा वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। त्रिघात बहुपद मतलब उसके घात कितने होंगे 3 होंगे, तो 3 जिसके घात होंगे वही व्यापक रूप उसका हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ x² है, इसका घात 2 है तो ये नहीं हो सकता है, ये घात इसका 3 है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। इसमें इसका घात 4 है, ये नहीं हो पाएगा। इसका घात इसमें 1 है, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, 17 नंबर, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। अब द्विघात बहुपद जिसका घात 2 होगा तो ऑप्शन नंबर ए में ये सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। ax² + bx + c ये इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 18 नंबर पर आते हैं, एक घातीय बहुपद का आलेख होता है। तो एक घात वाला बहुपद का आलेख कैसा होता है, सरल रेखा होता है, सीधी रेखा होती है। से ग्राफ बनाइएगा इस प्रकार से, अगर ग्राफ बनाइएगा तो एक सरल रेखा इस प्रकार से जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखीय होता है, वक्र नहीं होता है, अनंत प्लेन नहीं होता है, और कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, सरल रेखा होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, घात n के किसी बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या होगा। तो जितना घात होगा उतना उसके शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर n-3 दिया है ए, ऑप्शन नंबर बी में n-2 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में n-1 दिया है, और ऑप्शन नंबर डी में n दिया है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा n, जितना घात होगा उतना उसके शून्यक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके, बताइए इसका आंसर क्या होगा। x² - 5 के शून्यक क्या होंगे, ये आपको क्वेश्चन है आपके पास, और ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बता देना है कितना इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और फिर हम और भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ